वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट इनकम मेथड वाला जो था वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट जो है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में 3 फॉर्मूले जो थे वो पढ़े थे और 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर दिया था, सेम वो 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे और 2 स्टेप हमें लगने हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। ये कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन डुएबल होंगे। ठीक है, जैसे हमने प्राइम के लिए पढ़ा था कि प्राइम के अनदर नेम्स है, तो वैसे ही इसके स्टेप 1 में जो चीजें यूज हुई होंगी उनके नेम्स भी पढ़ेंगे एंड एक एग्जाम्पल भी करेंगे कि क्वेश्चन हमें एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन 3 फॉर्मूले के ऊपर ही देखते हैं कि वो फॉर्मूले थे क्या। एक बार आप लोग रिकॉल कर लो कि एक्चुअली वो फॉर्मूले थे क्या। सबसे पहले हम लोग उन 3 फॉर्मूलों को देखते हैं कि वो 3 फॉर्मूले एक्चुअली थे क्या। वो 3 फॉर्मूले ऐसे क्या थे जिनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन खत्म कर दे रहे थे। ठीक है, 3 फॉर्मूले जिनके ऊपर हम क्वेश्चन खत्म कर दे रहे थे 2 स्टेप ऐड करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड फॉर्मूला आपका था ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। थर्ड MP is equal to FC plus NIT. MP is market price, FC is factor cost and NIT is net indirect tax. अब net indirect tax आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देना सिंपली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 8 चीजें थी हमने ये पढ़ी थी भाई, ये जो 8 चीजें है ना, इनके आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। क्या? फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप वो जो स्टेप्स है वो फॉलो कर पाओगे। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद हो जाएंगे तो जो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइक फुल फॉर्म कैसे? GNP के फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, GNP पता चल गया। GDP की क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूले हैं, मतलब ये जो 8 चीजें हैं इनकी क्या फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? ये फुल फॉर्म क्यों याद होनी चाहिए? वो 2 स्टेप जब हम करेंगे तो उस 2 स्टेप में जब जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस के, वहां पे अगर आपको ये फुल फॉर्म याद होगी तो आप कभी भी वो गलत नहीं करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से कि इसका स्टेप 1 क्या है। हम इनकम मेथड से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे इसको, एक्सपेंडिचर मेथड को। इनकम मेथड के फर्स्ट जो केस था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्राइम फाइंड आउट करते थे, दैट इज NDP एट FC। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है GDP एट MP। GDP एट MP कैसे फाइंड आउट होगा? PGNG, सिंपली PGNG, P प्लस G प्लस N प्लस G, PGNG। इन चारों को आप ऐड करोगे, आपका GDP एट MP आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब ये PGNG क्या है? P इज प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, G इज गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, N इज नेट एक्सपोर्ट एंड G इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो है वो सेम है एज जो हमने इनकम मेथड में पढ़ा था कि भाई क्वेश्चन में जो पूछा है वो इस बॉक्स में आप लोग पुट कर दो। ठीक है, एंड सामने रख दो आपका GDP एट MP। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, क्या क्वेश्चन बोलेगा कि ये फाइंड आउट करो, वो चीज यहाँ पुट होगी, उसको हम इक्वेट कर देंगे GDP एट MP के। एक चीज याद रखना, ये जो प्लेस है ये प्लेस मत चेंज करना। हमेशा जो फाइंड आउट करना है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और जो आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है वो राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में ये लिखने का रीजन क्या है कि जब आप ऑपरेशंस करोगे प्लस माइनस वाले तो वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन हमें करना क्या है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले
यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ो कि फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, दैट इज एनएनपी एट एफसी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप करो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें फाइंड करना है, ये रहा फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, जीडीपी एट एमपी। क्या फाइंड करना है मुझे, जीडीपी एट एमपी। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, आप फाइंड करो जीडीपी एट एमपी। अब ये किससे फाइंड आउट होता है, आपका पीजी एनजी से। ठीक है, किससे फाइंड आउट होगा, पीजी एनजी। पी इज प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज योर 7000। ये कितना है, 7000। ठीक है, फिर आपका जी कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 3000। नेक्स्ट आपका है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको कितना गिवन है, -500। कितना गिवन है, -500। याद रखना प्लस है या माइनस है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आपको लगाना है। उसके बाद है आपका जी, दैट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कितना है, 2500। अब इसका आपको सम करना है। सम कितना आएगा, 7000 3000 कितना हुआ, 10000, 10000 एंड 2000 12000, 12500। अब यहां से 500 माइनस भी हो रहा है, तो सम सिर्फ कितना आएगा, 12000। कितना आ गया सम, 12000। अब मेरा जीडीपी एट एमपी रेडी है, जीडीपी एट एमपी 12000 मेरे पास है। अब मुझे सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले इस बॉक्स में लिखना है कि भाई इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये लिखना है कि मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, इसको मैं इक्वेट कर दूंगी जीडीपी एट एमपी से। अब यहाँ पे ऑपरेशंस देखना, ठीक है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये है नेट, ये है ग्रॉस। क्या है, ये है नेट, ये है ग्रॉस। इधर देखो, ये है नेट, ये सेकंड फॉर्मूला देखो, दैट इज नेट, दैट इज ग्रॉस। ठीक है, इधर नेट है, इधर ग्रॉस है। अगर मैं नेट यहां से फाइंड आउट करूं, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन है। अगर वहीं से मैं नेट फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन आपका नेट बन जाएगा, क्योंकि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप है। ठीक है, सिंपल मैथ्स है बेटा कि नेट का जब फॉर्मूला आप निकालोगे तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यहाँ नेट है, यहाँ ग्रॉस है, तो आप क्या करोगे, ये जो डेप्रिसिएशन है इसको यहां से माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। डेप्रिसिएशन क्या कर दिया भाई मैंने, सबट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप को कंपेयर कर लिया, सेकंड देखो, ये था नेट नेशनल, ये है डोमेस्टिक, नेशनल डोमेस्टिक। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, नेशनल डोमेस्टिक किस चीज की नीड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेशनल था, यहाँ पे डोमेस्टिक, फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है नेशनल डोमेस्टिक, तो नेफिया हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, एट एफसी है, एफसी एंड एमपी। एमपी का फॉर्मूला देखो, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। एमपी क्या है, इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एफसी के लिए, तो एफसी क्या बन जाएगा, एमपी माइनस एनआईटी। एमपी यहाँ पे है, इसमें से एनआईटी माइनस कर दो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज क्या थी, जीडीपी एट एमपी आपका क्या आया था, यहाँ पे 12000 पुट कर दिया, 12000। अब डेप्रिसिएशन ढूंढो बेटा, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन ये रहा, दैट इज 400। क्या
400। डेप्रिसिएशन आपने कितना माइनस कर देना यहाँ से 400 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐड करना है। माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स 600, यहां से आपको 600 माइनस कर देना है। ठीक है, क्या करना है? 600 माइनस कर देना है। तो बेटा इसका सम जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 400। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 400। तो आपका एनएनपी एट एफसी कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक है, एनएनपी एट एफसी कितना आ गया? 400 आ गया। समझ आया? एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले आप लोग ये जो हमने नेम देखे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर एग्जामिनर ने इसकी जगह कुछ और नाम दे दिया तो आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? तो वो नेम्स देख लो कि क्या होगा। भाई अगर प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आपको दो चीजें देखने के लिए मिल सकती है, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड और एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ। एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ। ठीक है, ये दो चीजें आप ऐड कर देना, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आ जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन अगर नहीं है क्वेश्चन में तो आपको क्या मिल सकता है देखने के लिए? एम्प्लॉयज रेम्युनरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज रेम्युनरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में जो एक्सपेंस किया गवर्नमेंट ने वो, एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेन मार्केट, जो हमारी बाहर की मार्केट है उसमें जो एक्सपेंस किए हैं वो, इनको ऐड कर देना, आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट भाई सीधे नहीं गिवन होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू गिवन होगी, तो क्या करना? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना, आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मेरे को क्या क्या ऐड करना है, क्या चीजें गिवन है, किन चीजों के साथ ऑपरेशन करना है, वो सारी चीजें। तो इसको समझो बहुत ध्यान से, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसमें उठा के डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना कब? जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो तो। अगर नेट कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना। ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना। ठीक है, कुछ भी आपको गिवन हो, नेट करके गिवन हो और वो कैपिटल फॉर्मेशन हो। ठीक है, नेट गिवन हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट वर्ड यूज लगाओ, ये क्या कह रही हूं मैं, नेट यूज किया हो तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। अगर फिक्स्ड वर्ड यूज होगा, क्या बात कर रही हूं मैं? फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड यूज होगा तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। नेट वर्ड यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन ऐड करो, अगर फिक्स्ड वर्ड यूज हो रहा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करो। ठीक है, अब भाई बोलोगे कि मैम नेट और फिक्स्ड दोनों यूज हो गया, तो भाई नेट और फिक्स दोनों यूज होगा तो डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड करो। एक बार और देखो इधर क्या कह रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड यूज हो रहा है वर्ड, चेंज इन स्टॉक ऐड हो गया। फिक्स्ड में क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। अगर नेट लग रहा है तो क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन। दोनों लग रहा है, देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा और चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये इसका पार्ट है। अगर ये ही पूरा इससे डिराइव हो रहा है ऐड होके तो ये भी तो ऐसे डिराइव होगा। ठीक है, नेट वर्ड यूज हो रहा है, सिंपल आपको याद रखना है, नेट वर्ड यूज हो रहा है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और अगर फिक्स्ड वर्ड यूज हो रहा है तो आपको चेंज इन स्टॉक जो है वो ऐड करना है। दोनों यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक दोनों ऐड कर देना।
एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप दोनों मेथड यूज करोगे एंड नेशनल इनकम फाइंड आउट करोगे। दोनों मेथड कौन से? इनकम मेथड भी एंड एक्सपेंडिचर मेथड भी। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी यूजिंग बोथ मेथड्स। ठीक है, अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया है तो हम एक्सपेंडिचर मेथड का पहले क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखो, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था कि मुझे फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी। मुझे फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी। ये किससे निकलता है? ई जी एन जी से। इनको मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। पी इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहीं पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है? यस, 800। कितना है ये? 800। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है? 300। ये आपका 300। अब नेट एक्सपोर्ट कितना है? ये रहा 50, दैट इज 50। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है। अगर यहाँ पे ग्रॉस नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता तो आप क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते और फिर जी की जगह पे लिखते। ठीक है, फिक्स्ड करके लिखा होता फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते एंड फिर उसके बाद इसको यहाँ पुट करते। फिक्स्ड और नेट दोनों लगा होता तो डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं एंड चेंज इन स्टॉक भी ऐड करते। अभी यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, वो कितना है? 250, तो हम 250 डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा 300, 300 एंड 300 600, 6 एंड 8 1400। ठीक है, आपका जीडीपी एट एमपी कितना आ गया? 1400। अब स्टेप 2 क्या था जो क्वेश्चन ने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उससे इक्वेट कर दूंगी मैं जीडीपी एट एमपी को। तो जीडीपी एट एमपी को मैं किससे इक्वेट करूंगी? एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अब ऑपरेशंस कैसे होंगे ध्यान रखना, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट, यहाँ से अगर मैं नेट फाइंड आउट करूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ग्रॉस है, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल डोमेस्टिक। ये रहा नेशनल डोमेस्टिक, किसकी नीड है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट एफसी एमपी, अगर मैं यहाँ से एफसी डिराइव करूं तो एफसी कैसे आएगा? एमपी माइनस एनआईटी। यहाँ पे एमपी है, इसमें से मैं माइनस कर दूं एनआईटी। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या देखना है, क्वेश्चन में जीडीपी हमारा कितना निकला था? 1400। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 1400 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देखो कितना है? दैट इज 80। ठीक है, अब इसमें से 80 मेरे को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है? दैट इज 40। अब मुझे ये क्या करना है? ऐड करना है। लास्ट है माइनस एनआईटी। एनआईटी कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये रहा 100, दैट इज 100 माइनस 100। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1260, दैट इज योर नेशनल इनकम। ये हमने एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व किया है। अब साथ ही मैं आपको इनकम मेथड से भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन को इनकम मेथड से कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इनकम मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? हम लोग फाइंड आउट करते हैं एनडीपी एट एफसी। ठीक है, वो किससे निकलता है? प्राइम से। पी
RIME, मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना है 200, ये रहा प्रॉफिट कितना है 200, दैट इज 200। रेंट, क्वेश्चन में रेंट कितना है 120, इंटरेस्ट है 100, रेंट 120, इंटरेस्ट 100। एंड मिक्स्ड इनकम आपका गिवन है 180, कितना ऐड कर दूं 180। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज एम्प्लॉयज रेम्युनरेशन, वो कितना गिवन है 600, 600 इसमें ऐड कर दो, ये आपका आएगा 1200। कितना आया 1200। ठीक है, अब सिंपल हम लोग अभी इतनी देर से सिर्फ नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो हमने 8 चीजें ली हैं, अब क्या करते हैं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए इनमें से कोई एक अलग चीज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हम अब चूज करते हैं GNP एट MP, हम फाइंड आउट करेंगे GNP एट MP। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्राइम निकाल दिया, अब फाइंड आउट करना है हमें GNP एट MP। ठीक है, इसको मैं इक्वेट कर दूंगी NDP एट FC से। हम लोग इनकम मेथड कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड है, आप लोगों को इनकम मेथड से करना है। तो इनकम मेथड में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं GNP एट MP, जिसको हम इक्वेट करेंगे NDP एट FC से। ठीक है, अब ये क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज ग्रॉस, दैट इज नेट। ग्रॉस नेट किस चीज की नीड है मुझे, डेप्रिसिएशन की, तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब नेशनल डोमेस्टिक, क्या बोल रहे हैं नेशनल, ये डोमेस्टिक, ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, किस चीज की नीड है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेफिया, दैट इज NFIA। ठीक है, अब है PP, कैंसिल आउट, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, MP FC, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT, क्या ऐड कर दूं मैं यहाँ पे NIT। ठीक है, अब सिंपली NDP एट FC आपका कितना आया था 1200, कितना आया था 1200, मैंने यहाँ पुट कर दिया, प्लस मुझे क्या ऐड करना है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देखो भाई कितना था 80 मुझे क्या करना है ऐड करना है, 80 ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना था 40, ये आ गया 40। लास्ट है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है ये रहा 100। ठीक है, अब जब आप इनको ऐड कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, ये कौन से मेथड से किया था हमने, इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन किया हमने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया वो हमने दोनों मेथड से किया, एक्सपेंडिचर से भी इनकम से भी। और जो एक्सपेंडिचर मेथड में हम यूज करते हैं PG&G, अगर उनकी जगह पे कोई और नेम हो, एग्जामिनर कोई और नेम डाल दे, तो वो भी हमने पढ़ लिए कि आपको कैसे वो यूज करने हैं, क्या ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखना, एंड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड को कवर किया है। एक्सपेंडिचर मेथड वही 3 फॉर्मूले पे बेस्ड थे। ठीक है, 3 फॉर्मूले जो मैं इनकम मेथड से बताते आ रही हूँ वो फॉर्मूले, और 2 स्टेप यहाँ पे क्या चेंज हुए हैं, इनकम मेथड में हम NDP एट FC निकालते थे, यहाँ पे हम GDP एट MP फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी स्टेप सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है। अब
TGNG जो हमने पढ़ा था, TGNG के डिफरेंट नेम हो सकते हैं जो एग्जामिनर यूज कर सकता है, तो वो नेम्स भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या कैरेक्टर यूज होंगे और कब आपको उनको ऐड करना है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ कवर किया है। नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड पे किया था, एक क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड पे किया पहले, फिर उसको इनकम मेथड पे किया। मैंने बताया था कि दोनों को कंपेयर करके भी बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा। हमने दोनों मेथड को कंपेयर करके भी देख लिया कि एक बार एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे सॉल्व होना है, एक बार इनकम मेथड से कैसे सॉल्व होना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड है वो कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।